फॉलो ಮಾಡಿ सपोर्ट ಮಾಡಿ नए नए पेजेस को सपोर्ट करो थैंक यू। सो हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपना इवेंट का जैसा मेरा एक्सपीरियंस था और हमने कैसे वर्क किया था हम सब ने, तो वही मैं आपको दिखाने वाली हूँ। सो बहुत टाइम पहले हो चुकी थी एंड इवेंट वाली जो प्रॉपर व्लॉग थी मैंने वो शूट नहीं की थी, किया था। और मेकअप जब मैं कर रही थी तो हम लोग इतने बिजी हो गए थे कि मैं भूल गई थी कि हमें वो भी करना है। एक्चुअली टाइम ही नहीं था, तो भूलने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, एक जरा सा भी टाइम नहीं था। जिसमें था हम दौड़ के इधर कर रहे थे, दौड़ के उधर कर रहे थे। सो जितना भी है मैं आपको दिखाती हूँ एंड चलते हैं, देखते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस एंड कैसा था वहाँ का, कितनी मॉडल्स थी। सो लेट्स गो। ऐसे करने से क्या होगा, वीडियो है ऑलरेडी ऑन है। हाँ 10 सेकेंड हो चुके हैं, इनको पता नहीं है कि वीडियो ऑन है। मैम इतनी फिर हम मेकअप कब से स्टार्ट करेंगे वो तो पता ही नहीं है, स्टार्ट ख़त्म कब करेंगे। प्रिया मैम बोली टाइम पे और बैठेंगे और वेट करेंगे क्योंकि अभी मॉडल नहीं आएगी। 3 बजे से स्टार्ट करेंगे हम। कैसा लग रहा है बताइए, आप 3 बजे स्टार्ट करेंगे? बहुत गंदा लग रहा है, टायर्ड हो गए हम। पता है बिना मेकअप किए हम लोग थक गए, लेकिन खुशी अभी भी चमक रही है। चमक नहीं रही हूँ। फिल्टर नहीं है, इसमें फिल्टर नहीं है। फिल्टर नहीं होता, ये नेचुरल होता है, बस लाइट का इफेक्ट होता है, बस इसमें फिल्टर नहीं आता। यस येलो लाइट्स, ओनली येलो लाइट, नेचुरल लाइट और येलो लाइट में अच्छा आता है। फिर भी मुंह खराब नहीं है, अच्छा ही है। मैंने तो वही तो खराब है। एक बात सच बोलूं तू अगर सो गाइस, मैं खुद को देख रही हूँ और ख़ुद को ठीक कर रही हूँ क्योंकि हमारे पास अभी कोई काम नहीं है। हम लोग वेट कर रहे हैं मॉडल्स के लिए। आए थे हम लोग 10:30 बजे, स्टार्ट होना था 11 बजे। आई थिंक 12 तक तो हो जाना था, बट 3 बज चुके थे और स्टार्ट भी नहीं हुआ था अभी तक, तो वेस्ट कर रहे थे टाइम। मेकअप रूम दिखा देती हूँ। मेकअप टीचर है कहाँ यार तू? अच्छा हाँ, ये हमारी मेकअप टीचर। तू दिखी है, इससे पहले ब्लॉग में दिखी है तो तेरे को पता होगा उस मेकअप वाले में। और न्यू टीचर ये हैं, बोलिए पवित्रा जी। हाँ सीनियर है हमारी पवित्रा जी। नमस्कार नमस्कार। ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? क्या बोला ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? मतलब अच्छा सब कैसे? ये साउथ की है, मुझे कुछ समझ नहीं आता ना, इसीलिए बोल गई। नहीं गाली मत दो यार, पब्लिक देखेंगे बोलेंगे। वो तो पब्लिक तो कुछ साउथ के हैं ना। कन्नड़ा फैंस प्लीज लाइक एंड शेयर। हाँ ये सही है। शी फैंस हाँ कन्नड़ा में कुछ बोलो, क्या कन्नड़ा में कुछ भी बोलो। नहीं कुछ हाँ सब्सक्राइब करने के लिए कैसे बोलते हैं? ಖುಷಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ नए नए पेजेस को सपोर्ट करो थैंक यू। ओह थैंक यू जिसको भी समझ आएगा वो बोल देंगे। तू बोल, तू अपनी लैंग्वेज में बोल। ये नहीं बोलेगी, इसका लैंग्वेज हमारे साइड का है, पर मुझे भी पता नहीं चलता बात क्या करती है। बकरे का बोली इडियट सा मॉडल्स। मैं बाहर जाके ये करके आ रही हूँ, भागना मत यहाँ से, ओके। सो गाइस, मैं भी आ गई थी बाहर कि देखूं कि क्या चल रहा है। अभी 2:30 या 3 बज रहे थे और मॉडल्स हमें नहीं मिली थी, तो मैं भी आई यहाँ देखने। तो मैं देख रही हूँ यहाँ पे जितने भी मॉडल्स हैं सब अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं और इतना टाइम हो चुका है। सबसे ज़्यादा हमें मेकअप में टाइम लगता है, इतनी सारी मॉडल्स है कि हमें 3 से 4 एक पर्सन को करना होगा मॉडल को। और ये लोग अभी तक हम आई भी नहीं है, ड्रेसअप भी नहीं हुए हैं। तो फिर मैं यहाँ पे खड़ी होकर के एंड मैं थोड़ा सा शूट करने लगी और मैं भी देखने लगी इन लोगों की। मैंने सोचा कि जब हम लोग मेकअप करेंगे तब तो मैं बाद में देख नहीं पाऊँगी, तो अभी देख लेती हूँ। फिर मैं, मैम और जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब बैक स्टेज हम लोग देख रहे थे। मैम हमारी एकदम हमारी तरह ही लग रही थी और फुल हम यहाँ से देख करके एंजॉय कर रहे थे। इसके बाद बारी आती है हमारी मेकअप की, तो हमने अपना ट्रॉली सेटअप किया। ये हम अपने घर से लेके आए थे, मतलब हमने कुछ अरेंज करके रखा था जो सबको ज़रूरत पड़े, एंड बाकी जो भी थे वो मैम हमें वहाँ से बेस वगैरह दे रही थी। तो यहाँ पे मैंने अपना, श्वेता और पवित्रा जी का तीनों का ट्रॉली सेटअप करा था एक साइड,
और बाकी ने उस साइड किया था। एक बार में 7 मॉडल्स थी जिनको हमें करना था। तो इधर हमने ट्रॉली सेटअप वगैरह कर लिया और बस मॉडल्स अपने फेस वगैरह क्लीन कर रही थी, तो उसमें टाइम लग रहा था। वो लोग आते ही हम लोग अपने मेकअप में लग गए थे। अभी इधर चल रहा था, जब तक मेकअप चल रहा था उधर बाहर हेयर स्टार्ट हो गए थे। जिसके हेयर हो रहे थे वो मेकअप कर रहे थे और यहाँ पे फिर हमारा अंदर चल रहा था मेकअप। तो मेकअप भी चल रहे थे और हेयर भी साथ साथ चल रहे थे। एक साइड मैं यहाँ पे थी साइड में, फिर मैं बाद में गेट के पास चली गई। हम लोग इतना कंजस्टेड थे और यहाँ पे मैं भी मेकअप कर रही थी। मुझे याद नहीं था कि मैं वहाँ पे फ़ोन भी लगा दूँ। चलो ख़त्म हो गया। तो हम फटाफट से कर रहे थे, एक दूसरे की हेल्प भी कर रहे थे। किसी और के मॉडल पे भी चले जाते थे, उसको मदद करते थे, कोई मेरे पे आके भी कर लेती थी। मेरा जब ख़त्म हो गया था तो मैं चली गई थी मैं अंजलि के पास, तो उसको मैं हेल्प कर रही थी। तो फिर हम दोनों ने करते करते फिर वो दूसरी जगह गई, तो फिर मैं दूसरी जगह स्टार्ट किया मैंने। फिर यहाँ पे मैम वगैरह सब सपोर्ट कर रही थी। एक्चुअली मैम भी यहाँ पे कर रही थी और हमारी स्किन मैम भी यहाँ पे अपना आई शेडो पैलेट लेके खड़ी है हेल्प करने के लिए। तो वो स्किन फैकल्टी है हमारी, जिनको मेकअप तो आई थिंक नहीं आता है, फिर भी वो हेल्प कर रही थी हमारी अच्छे से। फिर सबसे लास्ट में हमें प्रॉब्लम हो गया आईलैशेस लगाने में, क्योंकि सबको लगाना था एंड कोई भी मॉडल्स बैठ नहीं रही थी। उन्हें जाना था जल्दी जल्दी, तो बार बार निकल रहा था, तो उसे बार बार लगाना पड़ रहा था ग्लू से स्टिक करने के लिए। फिर कुछ टाइम ही नहीं मिल रहा था हमें, जैसे लगाना वैसे मॉडल्स चली जाती थी एंड फिर उसका निकल जाता था। तो आईलैशेस में बहुत प्रॉब्लम हुई थी हम लोगों को, तो वो मुझे हमेशा याद है। इतने लोगों को हमने आईलैशेस लगाया था कि एकदम प्रैक्टिस एकदम हाथ पे हो गई थी हमें। हम अंदर जितने भी मॉडल्स आ रही थे हम लोग करते जा रहे थे, वो बाहर जाती जा रही थी एंड उनके हेयर्स हो रहे थे। तो यहाँ फोटोग्राफर वगैरह आ रहे थे, वीडियो भी शूट कर रहे थे। उसी रूम में आप देखो कितना कंजेस्टेड है। एक तो मॉडल्स धीरे धीरे करते करते एक साथ ही बहुत ज़्यादा मॉडल्स भर गई थी एंड जो भी मॉडल्स थी वो हेयर मेकअप तो सब इतना कंजेस्टेड हो गया कि हमें कुछ पता ही नहीं चला हमने कितना किया कितना नहीं किया, किसको किया, सब बहुत सारा कंजेस्टेड हो गया था। गाइस गर्ल्स जो मॉडल्स थी उनका लगभग मेकअप ख़त्म हो चुका था, क्योंकि हमने लेट सेट होते हुए मतलब 4 बजे तक तो हमने ख़त्म कर दिया था। तो इनका मेकअप ख़त्म हो चुका था, पर अभी बाकी थे जितने भी बॉयज़ थे उनका एक का भी नहीं हुआ था, इनके बाद होने वाला था। तो अभी इधर हेयर चल रहा था बैक स्टेज, आप देख सकते हो यहाँ पे जितने भी हेयर वाले थे वो सब हेयर में लगे हुए थे। यहाँ थॉमस लगा हुआ है, तो सब हेयर कर रहे थे। हम अंदर अभी भी मेकअप कर रहे थे, क्योंकि हमारा मेकअप अभी बहुत बाकी था। उनका जो बचे हुए मॉडल्स थे, इनके बाद टाइम था जो बॉयज़ थे वो सब आने वाले थे, तो हम उनका वेट कर रहे थे। तो यहाँ भी आप देखो कि हम तीनों लगे हुए, मतलब श्वेता देख रही है। मैंने अंजलि को बोला तू बेस डाल और मैं ब्लेंड करती हूँ, जो कर रही थी। बहुत लेट हो रहा था तो हमने बोला कि तुम बेस डालो मैं ब्लेंड करती हूँ और तू देख। तो सब आदमी ऐसे करके हमने मिल के अच्छे से किया था। हम ऐसे इसलिए कर रहे थे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था और हमें बस 1 घंटे में ही बहुत सारे मॉडल्स को रेडी करना था। तो बेस एक रेडी कर रहा था और एक अप्लाई कर रहा था, मतलब लास्ट में। एक्चुअली पहले तो हमने कर लिया था जो हमारे मॉडल्स थे, लास्ट में जो बचा तो हमने ऐसे ऐसे करके किया ताकि बहुत जल्दी हो जाए, और ऐसा हुआ भी, हमने बहुत जल्दी कर लिया था। मैम अभी भी एलएसएस लगा रही हैं और यहाँ पे अभी बॉयज़ मॉडल के हेयर हो रहे हैं। तो अभी इन लोग के हेयर हो रहे हैं और हम लोग चले गए थे स्टेज के पास, तो चलिए स्टेज पे चलते हैं। She's a supermodel and a hit on Instagram, everywhere on social media. So after he said Instagram, I don't want you to use your phones and check them on right away on Instagram. Yes. So you can take your time, you can have a look at them directly and then go for Instagram and look at them. Okay? Next up, let's call. So we have still more special guests who are joining us. Before that, we have Aishwarya, who has been a runway model and been a successful model in the industry, who has set a mark already. So can we have Aishwarya on stage, please? She's dressed to kill, yeah. Welcome. She's dressed up so well, matching. All like blue ocean type, na? Mama's, all advice she's taken. So nice to have you. So nice to have the entire panel together. तो यहाँ जितनी भी मॉडल्स थी वो स्टेज पे आ चुकी थी एंड इंट्रोडक्शन इनका स्टार्ट हो चुका था। हमने वहाँ पे जितना भी था थोड़ा बहुत टचअप करके और हम यहाँ पे आ गए थे आगे देखने के लिए, तभी खाली था एक्चुअली। तो
तो हम लोग यहाँ पे बैठ गए थे एंड मैं यहाँ से फ़ोन निकाल के थोड़ा बहुत मैंने बोला कि शूट कर लेते हैं, मैं इतना थक गई, मुझे व्लॉग का एकदम याद नहीं रहा। सो ये लोग अभी वॉक कर रहे थे एंड उसके बाद इन लोगों ने 3 ड्रेसेस चेंज की थी, जो कि इन्होंने जो एक ये लोग कैजुअल पहन के आए थे वो एक इथनिक वेयर था ना, एक गाउन था। इसके बाद इन लोगों में से जो जितने भी बॉयज़ मॉडल थे उनका टर्न था, तो ये लोग इतने थे, मैंने थोड़ी थोड़ी क्लिप्स लिए थे। एंड जो हमारी एक्स्ट्रा जिनके वर्क हो चुके थे वो सारी चली गई थी, जितने भी मेकअप आर्टिस्ट थे। एंड फिर इन्होंने ये सेकेंड ड्रेस चेंज किया था, गाउन था इन लोगों का। इथनिक वेयर वाला मैंने नहीं लिया, और लिया था तो मैंने स्ट्रेट लिया था, जो कि मैं इसमें नहीं डाल सकती थी और वो बहुत ज़्यादा हिल विल गया था, तो मैंने इसमें ऐड नहीं करा। सो उन्होंने 3 ड्रेसेस चेंज किए थे एंड चेंज करने के बाद हम लोगों ने बस थोड़ा सा टचअप किया था इन्हें, बाकी कुछ नहीं। फिर उसके बाद आई प्रियंका उपेंद्र एंड बिग बॉस विनर आए थे साउथ इंडस्ट्री के, दोनों के मूवी लॉन्च थे, क्योंकि एक का हॉरर था जो कि मैंने देखा नहीं है, प्रियंका का उपेंद्र जो है उनका बहुत अच्छा था मूवी एंड सॉन्ग भी। सो यहाँ पे उनका मूवी का ट्रेलर चल रहा था, इनका सॉन्ग मुझे बहुत अच्छा लगा, समझ नहीं आया था हालांकि, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा था। और हम लोग यहाँ पे बैठे थे एंड बैठे बैठे हम लोग देख रहे थे। January 6th release. नहीं, मैं वीडियो ले रही हूँ। It's a movie which is very very close to my heart. First time ನಾನು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. तो मैं यहाँ हो रही थी बोर, यहाँ हम बैठे हुए थे, मैम वगैरह सब थी। तो मैम लोग तो बाहर भी जा रही थी, घूम वगैरह के आ रही थी। मैं, पवित्रा जी और मैम बच गए थे। तो हमने बोला कि चलो अब हो ही गया है तो देख लेते हैं, फिर चलते हैं। तो हमने पूरा जो जितना भी हो रहा था हमने सब देखा। फिर टचअप के लिए हम अंदर गए, किसी को हेल्प किया, जितने भी मॉडल्स थी उनको भी हेल्प किया थे वहाँ पे। फिर हमने खाना नहीं खाया था क्योंकि हमें बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, तो हमने सामने बस चाउमीन खाया था, वहाँ पे मिला था नूडल्स, अच्छा था, बहुत अच्छा नूडल्स था, तो हमने खाया था। फिर इनको रिव्यू मांगा तो ये मस्त रिव्यू देने में चली गई, मैं वहाँ से भागी। फिर अंदर गई, फिर हमने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए मॉडल्स के साथ एंड फिर प्रियंका उपेंद्र के साथ भी किया। फिर करने के बाद हम वहाँ से रात में जब इवेंट ख़त्म हो गया तब हम आए घर। सो होप आप लोग को अच्छा लगा हो, इतना मैंने कहीं से अरेंज करके और इवेंट का वीडियो शूट किया है। तो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू।